मैंने अपने ऑफिस में कुछ लोगों से पूछा कि आप जिस बैंक में पैसा रखते हो, कल को उस बैंक को कुछ हो गया, तो आपको पता है उस पैसा कैसे मिलेगा आपको? तो मालूम ज़्यादातर लोगों का रिस्पॉन्स क्या था? हैं, बैंक कैसे बंद हो जाएगी? बैंक तो आरबीआई के अंदर आती है। तो मैंने पूछा पैसा आपका सेफ है ये आप मानते हो? हाँ, बिल्कुल सेफ है बैंक में। ओह हो! सर पूरी तरीके से सेफ है आपका पैसा? आज आपको समझाऊँगा ज़रा डिटेल में। मुझे यही लगा कि ये बात अगर इनको नहीं पता है, तो शायद लाखों करोड़ों लोगों को नहीं पता होगी कि बैंक में आपका पैसा कितना सेफ है। ज़्यादातर लोगों को ये नहीं पता होता कि बैंक्स बंद भी होते हैं। कुछ ऐसे केस स्टडीज़ अभी बताऊँगा। अच्छा, छोटे-मोटे नहीं, बड़े बैंक भी बंद हुए हैं और जब बड़े बैंक बंद हुए हैं, तो उनके खाता धारक यानी कि कस्टमर्स का क्या हुआ? पैसे मिले कि नहीं मिले? और अगर मिले तो कितना मिला? पूरा मिल गया क्या? और अगर जितना भी मिला, उसमें कितना समय लगा? कितने पापड़ बेलने पड़े? ये सब आज बताता हूँ। तो कुल मिला के एजेंडा आज ये है, बैंक बंद हुआ तो पैसे का क्या होगा? कैसे मिलेगा पैसा? ये आज हम डिस्कस करेंगे। और वैसे बता दूं, बैंक बंद होते हैं, पास्ट में हुए हैं, बड़े बड़े भी हुए हैं, सब बताऊंगा आज आपको। सेविंग अकाउंट में रखे हुए पैसे को क्या होगा अपना, जो हम पैसे रखते हैं, या फिर एफडी जो कराते हैं, हम जो भी कराते हैं, जिस भी मीडियम से हमारा पैसा बैंक में रखा हुआ है, उन पैसों का क्या होगा वो हम समझेंगे। फंस जाएगी आपकी मेहनत की कमाई, क्या ऐसा होगा? समझेंगे। कौन दिलाएगा आपको आपका पैसा? कैसे मिलेगा? क्या करना पड़ेगा? समझेंगे आज। क्या करेंगे आप? कौन बचाएगा आपको भैया मेहनत की कमाई हम जो अपने बैंक में रखते हैं? तो पहला बम फोड़ता हूं, शुरुआत में सुनो। दुर्गा कोऑपरेटिव बैंक इसी महीने नवंबर 12 तारीख को, 12 या 13 था, शायद 13 है, आरबीआई ने इस बैंक का लाइसेंस कैंसिल कर दिया। लाइसेंस कैंसिल करने का मतलब समझ रहे हो? मतलब ये बैंक में लग गया ताला। अच्छा, इस बैंक में जब ताला लगा तो क्या होगा लोगों का? सवाल ये उठता है ना। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज कैंसल्ड द लाइसेंस ऑफ 98-year-old दुर्गा कोऑपरेटिव अर्बन बैंक। कहां था ये? विजयवाड़ा में था, आंध्र प्रदेश में। 98 साल पुराना कोऑपरेटिव बैंक। कोऑपरेटिव बैंक समझते हो ना क्या होता है? अभी कैटेगरी भी बात करूंगा, कोऑपरेटिव, प्राइवेट, सरकारी, आएंगे उस पर भी। सर 98 साल पुराना बंद हुआ। अच्छा, क्यों बंद हुआ जरा भी बात करते हैं इस पर। दुर्गा कोऑपरेटिव बैंक का हादसा हुआ क्या? देखो, ये विजयवाड़ा में था दुर्गा कोऑपरेटिव। हुआ क्या, ये पैसे इनके पास बचे नहीं। अब पैसे बैंक के पास क्यों नहीं बचे? कुछ गड़बड़ किए होंगे, लोन, अननेसेसरी लोन दे दिए होंगे, जिनको लोन नहीं देना उनको भी लोन दे दिया होगा, वापस नहीं आ रहा होगा। इसका मतलब कुल मिला के ये है कि फाइनेंशियल गड़बड़ी। तो जब बैंक के पास पैसे कम रहे या पैसे नहीं बचे, तो अगर उनके कस्टमर्स को पैसा लेने की बारी आ जाए, मान लो मुझे 1 लाख रुपए की जरूरत है और मैं अपने बैंक चला गया, 1 लाख रुपए मेरे को दो, और बैंक के पास पैसे ही नहीं है, बैंक फाइनेंशियल क्रंच से चल रही है, क्या होगा मेरे 1 लाख रुपए का? कैसे मिलेगा? बैंक मुझे देगी नहीं, अब मेरा काम होगा नहीं। तो इन सब चीजों को मॉनिटर करने के लिए सभी बैंकों का बैंक ऊपर बैठी है आरबीआई। ये आरबीआई ये सब चीजें मॉनिटर करती रहती है, किस बैंक में क्या गड़बड़ उड़बड़ चल रहा है, नहीं चल रहा है। और आरबीआई पूरा मेक श्योर करती है कि किसी बैंक में गड़बड़ ना हो, लेकिन मेक श्योर करती है। कोई गारंटी तो नहीं है कि गड़बड़ नहीं होगा, है ना? तो गड़बड़ तो होती है फिर भी। बैंक भी तो चलाने वाले लोग ही हैं। कब किसके लोग में मन में क्या आ जाए, भ्रष्टाचार आ जाए, किससे सेटिंग करके किसको लोन दे दे और लोन ले करके मालिया चाचा जैसे निकलने, कुछ नहीं कहा जा सकता ना, सब इंसान ही है। तो गड़बड़ियां होती हैं फिर भी। तो इनमें पैसे की फाइनेंशियल बेसिकली इनका गड़बड़ रहा, आरबीआई को समझ में आया, तो आरबीआई ने तुरंत इनका लाइसेंस कैंसिल कर दिया। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि आपके बैंक का बंटाधार हुआ तो अकाउंट में रखे पैसे बेकार हो गए क्या? बात करेंगे। आपके बैंक में भी ऐसा हो सकता है क्या? अरे नहीं, हमारा तो बड़ा बैंक में, आईसीआईसीआई में हमारा, एसबीआई में हमारा, एचडीएफसी में हमारा है। आपके ऐसे बैंक में अगर अकाउंट है तो क्या हो सकता है? पूरा पैसा सेफ है मेरा, ऐसा होगा क्या? यकीन मानिए, आपको जो लगता है वैसा नहीं है। रिस्क तो है। कितना रिस्क है, कैसे रिस्क है, समझते हैं ना। अभी बैंकिंग सिस्टम सबसे पहले समझते हैं काम कैसे करता है, उसके बाद हम चीजें पे उतरेंगे, थोड़ा अंदर डीप समझते हैं। कई सारे बैंक हैं, एक्सिस वैक्सिस, यहाँ कुछ 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 मैंने लगा दिया, इनमें से किसी में हो सकता है आपका अकाउंट हो और आप मान के बैठे हो मेरे बैंक में तो सबसे सेफ है पैसा, म्यूचुअल फंड में, स्टॉक मार्केट में, कहीं इधर उधर सेफ नहीं है, लेकिन मेरा अगर बैंक में है तो पैसा सेफ ही है, ऐसा मान के बैठते हैं। ठीक है, मानिए, बढ़िया बात है, आइए समझाते हैं। हाँ देखो सर, बैंकिंग सिस्टम क्या होता है? देश के कमर्शियल बैंक, यानी कि वो बैंक जो कि
रिटेल निवेशक यानी कि हम जैसे आप जैसे लोगों से डायरेक्ट इंटरेक्ट करती है, ऐसे कई सारे कमर्शियल बैंक्स होते हैं। इनमें से कहाँ गया, कई सरकारी बैंक होते हैं, कई प्राइवेट बैंक होते हैं, जैसे एसबीआई, पीएनबी, ये सब सरकारी है, आईसीआई, एचडीएफसी, ये सब प्राइवेट बैंक हैं। कई विदेशी बैंक होते हैं, बाहर के बैंक होते हैं, जैसे एचएसबीसी हो गया, सिटी बैंक हो गया, स्टैंडर्ड हो गया, स्टैंडर्ड चार्टर्ड हो गया, सिटी बैंक तो खैर अब एक्सेस हो गया है इंडिया से। और उसके अलावा होते हैं स्मॉल फाइनेंस बैंक, पेमेंट बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, बैंक जो देश के लोगों का पैसे का देखरेख का जिम्मेदार होता है और उनको लोन देता है। ऐसे कई सारे बैंक्स होते हैं, ठीक है। अब एक चीज ये समझते हैं कि ये सारे ही बैंक पैसे कैसे कमाते हैं भैया, इनका कमाई कैसे होता है। देखो, सबसे बड़ा कमाई का सोर्स तो है इनका लोन्स पर जो इंटरेस्ट होता है। हम होम लोन लें, पर्सनल लोन लें, कार लोन लें, साथ ही हमारे साथ साथ बड़े बड़े बिजनेसमैन जो कि हज़ारों करोड़ों का लोन लेते हैं, 1000 करोड़ 2000 करोड़ का लोन लेते हैं, उन पे इंटरेस्ट की कमाई होती है। तो किसी भी बैंक का मेजर सोर्स ऑफ इनकम तो भैया लोन पर कमाया हुआ इंटरेस्ट होता है। लेकिन इतने तक सीमित नहीं होती। फीस होते हैं कई तरह के, डेबिट कार्ड फीस, इंटरनेट बैंकिंग फीस, ये फीस वो फीस, कई सारी फीस हमें पता ही नहीं होती, इग्नोर कर देते हैं ना हम। एटीएम फीस, वैसी वैसी फीस करके बैंक के पास तो एक मोटा रेवेन्यू पहुंचता है। इससे भी इन्वेस्टमेंट, ये खुद भी इन्वेस्टमेंट करते हैं। इनके पास जब पैसा रखा है तो ये खुद भी तो इन्वेस्ट करेंगे, पैसा आरबीआई को भी देते हैं। ये हमने एक सेशन में बात करा था महंगाई कैसे बढ़ती है, उसमें हमने समझाया था कि लेंडिंग कैसे होती है, आरबीआई बैंक को कैसे देता है, बैंक कैसे रेपो रेट वगैरह सब डिटेल में समझाया था। सर्च कीजिए, मिल जाएगा आपको उसमें डिटेल, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट करती है, वहां से भी ये कमाते हैं। कुछ अदर फीस होते हैं जो कि हमें सुने भी नहीं होते हैं, वो सब भी फीस लगते हैं। तो मोटा मोटी ये रेवेन्यू होता है, ये रेवेन्यू सोर्स ऑफ सिस्टम होता है बैंक का। सबसे मोटा इनका कमाई है लोन से, ठीक। अब उसमें कुछ कैटेगरी बैंक्स की ऐसी भी होती हैं जो कि टू बिग टू फेल होती हैं। क्या मतलब है इसका, इतने बड़े हैं कि ये फेल नहीं होते हैं। लेकिन क्या इतने बड़े हैं कि फेल हो ही नहीं सकते, ऐसा नहीं है। यहां कुछ नहीं कहा जा सकता कि होगा ही नहीं, ये बैंक्स अजर अमर है भैया, इनको कभी कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं है। इनको टू बिग टू फेल का नाम दिया गया है। टू बिग टू फेल का मतलब फेल नहीं होते हैं, मतलब ये अगर फेल हो गए, इनमें अगर गड़बड़ी हो गई तो देश की इकोनॉमी हिल जाएगी, देश की अर्थव्यवस्था हिल जाएगी। ये इतने बड़े हैं, एसबीआई, आईसीआईसी बैंक, एचडीएफसी बैंक। अब और इनको सरकार भी सपोर्ट करती है, सरकार पूरा मेक श्योर करती है कि इन बैंकों में गड़बड़ी ना हो। इसके लिए बहुत सारे एक मोटा फंड इनको रिजर्व रखना पड़ता है। आरबीआई और सरकार की पूरी नजर होती है इन बैंकों पर, टू वे कम्युनिकेशन चलता है इनका। बैंक से और आरबीआई से बहुत क्लोज कनेक्शन होता है। क्लोज कनेक्शन का मतलब बहुत ट्रांसपेरेंसी बहुत ज्यादा होती है। सरकार और आरबीआई का पूरा फोकस होता है कि इनको कुछ नहीं होना चाहिए, और इनको कुछ नहीं होना चाहिए वो कब होगा, जब इनमें गड़बड़ी नहीं होगी, इनमें करप्शन नहीं होगा। तो करप्शन ना हो, गड़बड़ी ना हो, लोगों के पैसे के साथ कुछ ना हो, ये मेक श्योर करती है। इसीलिए इनको टू बिग टू फेल की कैटेगरी में रखा गया है। लेकिन क्या हमारा पैसा यहां पूरी तरीके से सेफ है? ये बैंक कभी बंद ही नहीं हो सकते। समझाता हूं भी, 100% तो कहीं कुछ नहीं है भैया, आता हूं ना भी। देखो, वैसे तो देश का जो बैंकिंग सिस्टम है अपना बड़ा शानदार है, और आरबीआई नो डाउट भारत का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अल्टीमेट है, बहुत बढ़िया है। मतलब किसी भी गवर्नमेंट के सिस्टम, वैसे तो आरबीआई सरकारी नहीं है, आरबीआई एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, ये बहुत अच्छा काम करते हैं। और इसी वजह से हमने देखे होंगे कोई बहुत बड़े बड़े बैंकिंग के हादसे हमने शायद आम जनता को नहीं सुना होगा। होते हैं हादसे, बहुत सारे हुए हैं, लेकिन हमने बहुत बड़े विकराल रूप में नहीं सुने होंगे, बिकॉज ऑफ आरबीआई। आरबीआई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इसलिए। देखो, लेकिन इसके साथ साथ क्या है, बैंक के कर्मचारी ने अगर कोई भ्रष्टाचार कर दिया, भ्रष्टाचार करके कहीं सेटिंग वेटिंग बिठा करके लोन दे दिया, कुछ कर दिया, बंदा लोन के एलिजिबल नहीं है, पता है कि गड़बड़ है, सिविल खराब है, लेकिन फिर भी लोन दे दिया, कहीं अंदर के सेटिंग हो गई, तो कहा कुछ नहीं जा सकता है। सिस्टम तो ऐसा रॉबस्ट बनाया गया है कि टू बिग टू फेल, लेकिन अंदर किसी ने गड़बड़ कर दी, कर तो सकता ही है ना। तो यहाँ ये चीज़ों का ध्यान हमें रखने की जरूरत होती है। देखो, बैंक्स की ऐसी कैटेगरी जो हमने टू बिग टू फेल में बात कर लिया। अब बैंक फेल होते हैं क्या? देखो, देश में कई सारे ऐसे पुराने बैंक रहे हैं जो कि फेल हुए हैं। उनमें से जैसे एग्जांपल है ग्लोबल ट्रस्ट बैंक, पंजाब महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक, लक्ष्मी विलास बैंक। ये कुछ ऐसे बैंक हैं जो कि कोलैप्स हुए हैं। यही नहीं, आईडीबीआई, यस बैंक, इनमें से भी कई सारे आपने देखे कि ये बड़ा इनका खराब टाइम चला है, किसी तरीके से ये संभले हैं, कोलैप्स होते होते ये लोग बचे हैं, ठीक है।
ऐसे केस में होता क्या है कि ऐसे केस में भैया बैंक के खाता धारकों के कई हजार करोड़ रुपए मिलने में महीनों या साल लग जाते हैं। कैसे महीने या साल कैसे लग जाते हैं? देखो, अगस्त 2024 में देश के संसद में एक सवाल का जवाब आया था, जानकारी दी गई थी कि 2014 से लेकर 2024 तक, ध्यान दीजिएगा, 2014 से लेकर 2024 तक यानी कि 10 साल में देश में 78, 80 में से 2 कम अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के लाइसेंस आरबीआई ने कैंसिल किए हैं। 78 10 साल में। इसमें सबसे ज्यादा 46% बैंक महाराष्ट्र के थे, 46% बैंक महाराष्ट्र के थे। और इस साल भी करीब लगभग 8 बैंक पर आरबीआई ताला लगा चुकी है। इस साल की हम बात कर रहे हैं 2024, एक साल में। अब सवाल उठता है कि अगर आपका बैंक फेल हो गया तो क्या होगा, जो सबसे बड़ा मुद्दे का सवाल है। देखो, उसके लिए आरबीआई के अधीन एक ऑर्गेनाइजेशन बनी जिसका नाम है डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। ठीक है, इसका काम क्या होता है? जैसे हम लोग अपनी लाइफ को इंश्योर करने के लिए लाइफ इंश्योरेंस लेते हैं, हाँ, मेडिकल के खर्चों को के लिए मेडिकल इंश्योरेंस लेते हैं, ऐसे ही बैंक इंश्योरेंस लेती है इस ऑर्गेनाइजेशन से। बदले में बैंक प्रीमियम पे करती है, इनको पैसे देती है इनको उस इंश्योरेंस के। अच्छा, उस इंश्योरेंस का हमारे को क्या फायदा मिलता है? सर, पर पैन नंबर यानी कि पर एक आदमी एक सर्टेन अमाउंट आपका इंश्योर होता है कि उतना अगर बैंक के साथ कुछ हो गया तो इतना पैसा तो आपको ये दे देंगे। वो अमाउंट क्या है? 1961 में जब इस ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत हुई थी तो शुरुआत में ये अमाउंट सिर्फ 1000 रुपये था कि 1000 रुपये तक आपका इंश्योर्ड है। बैंक में कुछ गड़बड़ी हुई, बंद हुआ, कुछ भी हुआ तो 1000 रुपये तो मिल जाएगा आपका। वो सिर्फ 1000। अरे उस टाइम पे 1000 की वैल्यू भी ज़्यादा थी ना, लेकिन 1000 था। बाद में इसका अमाउंट बढ़ाया गया, 1 लाख भी हुआ, 3 लाख भी हुआ, लेकिन आज के समय में 2020 से ये हो चुका है 5 लाख रुपए। तो आपका 5 लाख रुपए तक इंश्योर्ड है। लेकिन सवाल ये उठता है कि 5 लाख से ऊपर अगर बैंक में रखे हैं तब क्या होगा उन पैसों का? सर, 5 लाख से अगर ज्यादा आपके बैंक अकाउंट में है, ये देखो कुछ कांड हुआ था, 5 लाख से ऊपर वालों को भी दिक्कत हुई थी। क्या हुआ था बताता हूं आपके, पहले ये समझा देता हूं। 5 लाख से ज्यादा अगर आपके अकाउंट में है तो थोड़ा ज्यादा लंबा समय लग सकता है। हालांकि आरबीआई इसके लिए लिक्विडेशन मतलब बैंक के जितने भी एसेट हैं उसका आकलन करता है। होता क्या है कि अगर आपके बैंक में 5 लाख रुपए तक हैं तो 5 लाख रुपए तो डीआईसीजीसी इंश्योर करती है आपको मिल जाए। लेकिन क्या तुरंत मिल जाएगा? इंस्टेंटली मिल जाएगा? आज हुआ कल मिल जाएगा? अभी आपका जवाब मिलेगा आपको, ये जब मैं कांड आपको समझाऊंगा पीएनसी बैंक का तब आपको जवाब मिलेगा इसका कितना टाइम लगता है। अच्छा, 5 लाख तक तो डीआईसीजीसी देती है, लेकिन उसके ऊपर का पैसा कैसे मिलेगा? बैंक जो बंद हुआ है उस बैंक के एसेट को नीलाम किया जाता है और उसको नीलाम करने के बाद जो पैसा इकट्ठा होता है, जमा होता है, उस पैसे को लेकर के आरबीआई क्या करेगी? जो अकाउंट होल्डर है जिनका 5 लाख से ऊपर है उनको दे दिया जाता है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि जितना पैसा अकाउंट होल्डर का है क्या उतना पैसा नीलामी से आ जाता है? अगर नहीं तो फिर क्या होगा? अगर हाँ तो फिर क्या होगा? हाँ तो फिर तो ठीक है, अगर आ गया उतना पैसा तो सबको दे दिया जाएगा। लेकिन अगर नीलामी में कम पैसे आए तो क्या आरबीआई अपने घर से देगी? इंश्योरेंस तो 5 लाख तक का ही था। ठीक है, अब एक बैंक था पीएमसी बैंक। ये देखो हालत क्या हुई थी। और ये पीएमसी बैंक कोई छोटा मोटा बैंक नहीं था, आपने सुना है कि नहीं सुना है, बहुत बड़ा बैंक था ये। 20,000 पीएमसी बैंक कस्टमर विद 15 लाख प्लस डिपॉजिट रिपोर्ट। 15 लाख रुपए का कुछ डिपॉजिट वगैरह होगा, उन्होंने रिपोर्ट करे। देखो क्या क्या लिखा है, नो मनी नो वोट। लोग सड़कों पर आ गए थे इसके लिए भैया, लोग के पैसे फंस गए, करे कोई भरे कोई, मतलब कांड करे कोई। वी वांट आवर फुल मनी, हमें उनको पूरा पैसा चाहिए। पीएमसी बैंक का हादसा क्या हुआ था ये समझो। देखो, ये बैंक था पंजाब महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक। ये कोई छोटा मोटा बैंक नहीं था, 1984 से चल रहा था। 137 इसके ब्रांचेस थे पूरे देश में, 7 स्टेट में था ये, और उसमें से 81 ब्रांचेस तो सिर्फ मुंबई में थी। 2019 में रेगुलेटर आरबीआई ने पीएमसी के अकाउंट ऑडिट में काफी सारी गड़बड़ी पाई, फाइनेंशियल स्टेटस में गड़बड़ी पाई। और हुआ क्या, इन्होंने सबसे बड़ी गड़बड़ी क्या थी, एक कंपनी कौन सी, क्या नाम था, हाँ, हाउसिंग डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, इनको लगभग 70% से ज्यादा इन्होंने इनको लोन दे रखा था। और उसके बाद गड़बड़ी क्या करी थी, ये बात इन्होंने आरबीआई को बताई भी नहीं थी। एज पर रूल जब एफआईआर हुआ तब ये पता चला कि बैंक इतना बड़ा 70% अपना पूरा जमा पूंजी किसी एक ऑर्गेनाइजेशन को नहीं दे सकती। ये तो हम लोग इन्वेस्टमेंट में बात करते हैं ना, डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो।
थोड़ा इसमें, थोड़ा इसमें, थोड़ा इसमें। तो सोचो ना, इतना बड़ा 70% पैसा एक ही ऑर्गेनाइजेशन को दे दिया तो कितना बड़ा स्टेक है। कल को उसको कुछ हुआ तो 70% पैसा आपका गया। तो एफआईआर में ये बात पता चला कि इन्होंने बहुत सारी बेसिक गड़बड़ी करी थी, जिसमें एक सबसे बड़ी गड़बड़ी ये थी। अब ये पूरी गड़बड़ी की वजह से आरबीआई ने क्या एक्शन लिया? आरबीआई ने विड्रॉल पर लिमिट लगा दी। अब ये पता चला कि बैंक के पास पैसे हैं नहीं, ठीक है, जिनको लोन दिया उनसे मिला नहीं, तो विड्रॉल पर लिमिट लग गई। कितनी लिमिट लग गई? 1,000 रुपये एक आदमी निकाल सकता है। बात हम कर रहे हैं 2019 की। 2019 का मतलब 1,000 रुपये अभी लगभग बराबर ही होगा। 1,000 रुपये सोच के देखो, किसी का पैसा कितना लगा हुआ बैंक में पड़ा है पता नहीं, लेकिन 1,000 निकाल सकता है वो। किसी का 15-20 हज़ार रुपये ईएमआई कट रहा होगा, उसका क्या होगा? किसी के किसी तरीके से कुछ शेड्यूल पेमेंट होंगे, उसका क्या होगा? किसी को इमरजेंसी चाहिए पैसा भैया, उसका क्या होगा? फंस गए ना लोग, फंस गए ना। आप जो कहते हो कि बैंक, लोग जो मानते हैं पूरी तरीके से सेफ है, देख लो ये भी होता है। उस 1,000 की लिमिट को बढ़ा करके बाद में 25,000 रुपये किया गया था, बाद में 50,000 रुपये किया गया था, 50,000 तक निकाल सकते हैं, लेकिन इसको भी होने में समय लगा था। अब 2021 में, ध्यान दीजिएगा, ये कांड कब शुरू हुआ? ये 2019 में शुरू हुआ, लेकिन 2021 में आरबीआई के निर्देश के बाद 5 लाख तक अकाउंट होल्डर को लौटा दिए गए। तो हम जो ये बात कर रहे थे कि डीआईसीजीसी तुरंत दे देगी 5 लाख तक, सर वो 5 लाख तक भी मिलने में 2 साल लग गए, 2 साल लग गए। और उसके ऊपर का तो सोचो कब नीलाम होगा, कब प्रोसेस चलेगा, कब मिलेगा, अगली जनरेशन को मिलेगा, पता नहीं, ठीक है। तो ये कांड होता है। बाद में पीएमसी ग्रुप का क्या हुआ कि सेंट्रल ग्रुप और भारत के उसका जॉइंट वेंचर ने उनको अक्वायर कर लिया, और बाद में फिर लोगों को पैसा कितना मिला इसकी कोई खबर नहीं है मेरे को। पूरा मिल गया, आधा मिला, वो मेरे को खबर नहीं है भैया। लेकिन क्या कह सकते हैं। अब हमारे देश का जो बैंकिंग सिस्टम है, देखो आरबीआई अच्छा काम कर रही है, इसमें नो डाउट। आरबीआई बहुत क्लोज नजर रखती है इन चीज़ों पे, कहीं कुछ गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। लेकिन फिर भी जैसा आपने बताया कि भैया भ्रष्टाचार हो सकता है, आदमी का दिमाग फिर सकता है, लालच में फंस सकता है, तो बैंक का खेल हो जाएगा। अभी जो पीएमसी हुआ कोई छोटा मोटा बैंक नहीं था ना, 137 बैंक 7 स्टेट में, हाँ, और कभी सोचा होगा कि फेल हो जाएगा? ऐसे में हमने सोचा है कि हमारा जिस बैंक में अकाउंट है वो कभी फेल हो जाएगा? नहीं सोचा ना। तो इसलिए मेरा यहाँ पर अगर मेरे से पूछो क्या किया जाए, तो मैं तो कहूँगा अपने पैसे को निगरानी ज़रूर रखिए, थोड़ा डाइवर्सिफाइड करके रखिए। और वैसे भी रिसेंटली खबर भी हम लोग कुछ दिनों पहले पढ़ ही रहे थे कि लोग अपना पैसा अब बैंकों से निकाल के म्यूचुअल फंड में डाल रहे हैं, शेयर मार्केट में डाल रहे हैं। वो लोगों का अपना राय है, वो सही है या गलत है हम उसमें नहीं जाते, लेकिन अपने पैसे को थोड़ा सा डाइवर्सिफाइड रखिए। और जिस भी जगह पे रख रहे हैं थोड़ा नज़र रखिए, थोड़ी जानकारी रखिए, किस तरह के बैंक में है, वहाँ पे क्या चल रहा है, थोड़ा अवेयर रहिए। किसी भी जगह पे पैसा रख करके ऐसा नहीं हुआ आरबीआई है, ये बैंक है, या वो है, वो तो संभाल ही लेगा। सर हर किसी के रूल्स बने हुए हैं, और हर कोई रूल्स सारा कुछ आपके फेवर में हो ऐसा नहीं होता। देखा ना, पीएमसी को 2 साल लग गए वो 5 लाख भी मिलने में। तो ये था पूरा सिस्टम। कुछ अगर सवाल है आपके मन में तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइए, और आगे किसी ना किसी सेशन में हम जब इससे रिलेटेड वीडियो करेंगे तो आपके सवाल उसमें हम पिक कर ज़रूर कर लेंगे। आज के लिए इतना ही।